खोलने का क्या है भाई? हेलो गाइस, मैं हूं अमित और भाई साहब आज ये जो एक फुल साइज की बस है ये हम लोग लेकर के आ चुके हैं। आप लोग देखो, पूरी बड़ी वाली बस है ये, जो है मिनी बस नहीं है, छोटी वाली बस बिल्कुल नहीं है, ये है फुल साइज 52 सीटर 52 सीटर बस। और गाइस आज हम इस बस के साथ ऐसा करने वाले हैं जो कि किसी ने भी नहीं सोचा होगा। वैसे आपने देख ही लिया है कि इधर क्या हो रहा है, तो एक बार आ भी जाओ गाइस। इधर यहां पर जो है जेसीबी से एक बहुत गहरा बहुत बड़ा गड्ढा जो है वो खुदवाया जा चुका है। और भाई आज हम इस बस को दफनाने वाले हैं इस गड्ढे के अंदर, और फिर इसको इस गड्ढे में डाल करके छोड़ देंगे। उसके बाद में क्या होगा ना मुझे पता है, ना आपको पता है, ना किसी और को पता है, वो तो बाद में ही देखना पड़ेगा। ये जो गड्ढा है ना, इसको खोदने के लिए सुबह से लगे हुए हैं, लगभग 3-4 घंटे हो चुके हैं। अभी भी जो है थोड़ा सा और खोदना पड़ेगा, लेकिन गाइस जो बस है वो एकदम मस्त चलती है। देखना ये होगा कि क्या ये जब हम इसको बाहर निकालेंगे, वो आप लोग बताएंगे इसको बाहर कब निकालना है, इसको 1 महीने बाद निकालना है या इसको 2 महीने बाद निकालना है, या फिर इसको 20 मिलियन यानी कि 20 मिलियन होने के बाद में निकालना है। आप लोग ही बता देना, तो हम तो वैसा ही कर देंगे। और शायद इसकी जो हालत है वो काफी खराब भी हो सकती है। तो भाई साहब फटाफट जो वीडियो को शुरू करते हैं, और आप लोग इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना, क्योंकि गाइस ये जो बस है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हम इसमें दबाने के लिए ही लेकर के आए हैं। और इसीलिए जो बस है, अब हमको पता है कि इसको इसमें दबाना ही है, तो बस जो है हम मानकर चल रहे हैं कि शायद खराब हो जाएगी, इसीलिए हमने इस बस को चमकाया नहीं है, यानी कि इसकी डेंटिंग पेंटिंग वगैरह कुछ नहीं कराई है, क्योंकि उसमें यार पैसा बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। तो फटाफट शुरू करते हैं। बस भाई वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना। आज का टारगेट रख रहे हैं 2.5 मिलियन यानी कि 25 लाख लाइक का। शुरू करते हैं। दोस्तों जब हम इस बस को निकालेंगे तब इसकी क्या हालत होगी, ये चल पाएगी नहीं चल पाएगी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर से कह सकता हूं कि अगर आप आज जाकर के री लेवल पर टेस्ट देते और 700 से ज्यादा स्कोर करते हैं तो आपको एक अच्छी सी जॉब जरूर से मिल जाएगी। दोस्तों री लेवल के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप एक टेस्ट दे करके इंडिया की अपनी ड्रीम कंपनीज में जॉब्स ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ना तो आपकी डिग्री पूछी जाएगी, ना एक्सपीरियंस पूछा जाएगा, आप अपने स्किल्स को प्रूव कर सकते हैं एक टेस्ट दे करके और अपनी ड्रीम कंपनीज के अंदर जॉब ले सकते हैं। और सबसे हैरत की बात यह है कि इस पूरे प्रोसेस में आपको एक पैसा भी खर्च नहीं करना है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही इनके 7 टेस्ट के बारे में बता दिया था। 3 नए टेस्ट भी इन्होंने लॉन्च किए हैं, जिसमें कि एचआर स्पेशलिस्ट, ऑपरेशंस और एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजमेंट शामिल है, जिसमें कंपनी 25 लाख पर एनम तक ये भी ऑफर कर रही है। यहाँ पर 100 से भी ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि पेटीएम, क्रेड, मीशू हायर कर रही है। दोस्तों यहाँ पर अब तक री लेवल अपने कैंडिडेट्स को 10 करोड़ से भी ज्यादा के जॉब्स दिलवा चुका है। दोस्तों यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट और सैंपल पेपर्स प्लेटफॉर्म पर ही मिल जाएंगे, जिससे आप इजीली टेस्ट की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। दोस्तों आप भले एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो या फिर फ्रेशर हो, री लेवल आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। ये रहे कुछ कैंडिडेट जिनको कि 4 लाख से 40 लाख तक का जॉब ऑफर मिला है। दोस्तों री लेवल अपने कैंडिडेट्स को एप्पल प्रोडक्ट जैसे कि आईफोन, मैकबुक, iWatch भी देते हैं। और यहाँ पर आप सिंपली अपनी बेसिक डिटेल डाल करके री लेवल पर टेस्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं और आपका कोई भी पैसा भी नहीं लगेगा। तो गाइस एक टेस्ट के बदले आपको कितना कुछ मिल रहा है भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सभी लोग अभी मैं तो कहता हूं कि री लेवल के लिए रजिस्टर कर ही लीजिए। तो भाई रोड पर है हम फिलहाल, बस को करते हैं स्टार्ट। पहला गियर डालते हैं और ये एक फुल साइज की बस है, बड़े साइज की। हमारा जो ट्रक है ना गाइस, ट्रक से भी बड़े साइज की बस है और रोड पर बड़े ध्यान से इसको चलाना पड़ता है, पूरी नजर रखते हुए चारों तरफ, क्योंकि अगला हिस्सा यहाँ है, पिछला हिस्सा बहुत पीछे है।
बस मिट्टी निकालते रहो और कुछ काम है नहीं। और गाइस अभी फिलहाल जो है क्रेन भी यहाँ पर आ चुकी है, क्योंकि गाइस जो क्रेन है वो ही हमारी इस बस को उठा करके अंदर डालेगी गड्ढे के अंदर। तो भाई वहां पर है क्रेन, अभी फिलहाल क्रेन आ रही है। एक साइड जेसीबी लगा गड्ढा खोदने में, दूसरी साइड क्रेन आ रही है जो कि इसको इसके अंदर डालेगी। भाई ये गड्ढा पता नहीं कब पूरा होगा कब नहीं होगा यार। हटो हटो। बस है वो फिलहाल स्टार्ट है। देखो सब कुछ मस्त बढ़िया चल रहा है, लेकिन अब बस को मैं कर रहा हूं बंद। और भाई साहब ये मैंने निकाल ली है बस की चाबी, और इसके बाद अब ये जो बस है इसमें खोलने का अंदर है, ये आज के बाद कभी स्टार्ट होगी या नहीं होगी आई डोंट नो। आखिरी बार जो बस है वो बंद करके मैं चाबी लेके आ चुका हूं। अब इसको डालते हैं गड्ढे में और दबा देते हैं। चलो भाई साहब। तो भाई क्रेन इसको उठा करके अंदर रखने वाली है, और मैं आपको दिखा देता हूं एक बार जो बस है वो अंदर से भी। वैसे तो आपने देख लिया ऑलरेडी गाइस, ये है ड्राइवर का केबिन। इसमें सिंपल एक स्टीयरिंग है, बहुत सारे स्टीयरिंग के ऊपर जो है नीचे कंट्रोल हैं जो कि बस को कंट्रोल करते हैं। और ये जो है एक डीजल बस है, बेसिकली सारी बसेस जो है वो डीजल पे चलती है। मैक्सिमम तो 6 सिलेंडर का इंजन होता है जो ट्रक वाला होता है। और गाइस इस बस के अंदर हमारे जो बस है, हमारा जो ट्रक है ना, उससे भी ज्यादा वेट है। जो बस थी वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में थी, लेकिन ये जो है गाइस कई दिनों से खड़ी हुई थी, तो इसके ऊपर थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह जरूर से जम गई है। लेकिन अगर आप बस की छत को देखेंगे तो आप अंदाजा लगा लेंगे कि जो बस है वो किस कंडीशन में थी। और गाइस अब जो है इसकी कंडीशन क्या होने वाली है इसका किसी को भी नहीं पता है। तो आप लोग देख सकते हो अंदर जो है पूरी 52 सीट्स हैं ड्राइवर कंडक्टर वाली मिला करके। तो भाई साहब चलो भाई, इस बस को उठाना भी अपने आप में महाभारत है, और उठा करके इसमें डालना। ओ ये गड्ढा कैसा दिख रहा है ऊपर से, एक बार मुझे कैमरा देना। ऊपर से नजारा दिखाता हूँ एक बार। अरे बहुत ऊंचा हूं मैं भाई, पूरा हाथ ऊपर करके भी दिख नहीं रहा है। तो गाइस आई डोंट नो रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं। हाँ चल रही है। तो भाई साहब फिलहाल मैं हूं बस के छत के ऊपर यहाँ पर, और गड्ढा देखो यहाँ से कैसा दिख रहा है भाई। ये है बस, ये है यहाँ पर क्रेन, और ये जो है इसको उठा करके रखने वाली है। और भाई एक ही पट्टा हमारे पास में, और ये भी श्योर नहीं है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है बस का लंबाई में वो कहाँ बनेगा। बस की जो लंबाई है वो 34 फीट है, 34 फीट। और गाइस अगर आप सोच रहे हो कि कोई गाड़ी दबाना या उसके जैसा ये है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है गाड़ी को दबाने से या बाइक को दबाने से। एक बार उठा के देख लो थोड़ा सा। तो भाई अभी जो क्रेन है वो बस को उठाने वाली है, और हम लोग बस पे ही चढ़े हुए हैं फिलहाल। ओए भाई साहब मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन ये जरूर पता है कि जो है पूरी हवा में। अरे वाह, तो गाइस फिलहाल जो बस है वो पूरी हवा में लटक रही है। देखो ये ऐसे हिल भी रहा है और हम लोग इसके ऊपर है, क्या बात है। और मैं सोच के ही मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक ऐसी हवा में लटकती हुई बस के ऊपर फिलहाल मैं हूँ। तो भाई जो बस है वो फिलहाल हवा में लटक रही है, और मैं जो है अब सामने से ही उतर करके आ चुका हूँ। और ज्यादा ऊपर तो नहीं है लेकिन पूरी हवा में जरूर है, तो हमको तो यही चाहिए था। अब भाई साहब इसको आगे करके और नीचे इसके अंदर जो है डाल दो। बढ़िया है।
तो गाइस जो बस है वो फिलहाल इस गड्ढे के अंदर जा चुकी है। क्या बात है भाई, सुबह से लगे हैं तब जा करके। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन ऊंची नीची है ये तो। ओए क्रेन उठ गई पीछे से। गाइस जो क्रेन है वो उठ गई है बस को इधर सेट करने के लिए। ओ तेरी, दबाना पड़ेगा उसी से। तो भाई साहब अब जो बस है उसको सीधा करना चाह रहे हैं। थोड़ा इधर भी कर दो। एक और जाओ ना उधर, 2-3 लोग जाओ, जल्दी जाओ। ना ना नो तो ठीक है, ये तो ठीक है। बस बस बढ़िया बढ़िया, और जावा दो। चलो टिका दो। तो गाइस एक बार जो है आपको नीचे का नजारा भी दिखा देते हैं। भाई मैं फिलहाल बहुत नीचे हूं, नहीं नीचे आके देना पड़ेगा। अरे यार ठीक है बच गया गाइस, कैमरा गिरा नहीं। तो भाई फिलहाल मैं जो है खुद ही गड्ढे में आ चुका हूं। देखो चारों तरफ मेरे मिट्टी है और जो बस है वो मिट्टी के अंदर गाइस दब गई है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक बार दिखा देता हूं कि अंदर का जो नज़ारा है वो कैसा। थोड़ा सा रिस्की ज़रूर है यहाँ पर, अगर ऊपर से मिट्टी जो है वो गिरती है तो यहाँ दबने का खतरा है। देखो नीचे जो है मिट्टी और कुछ भी नहीं है और खड़ी है ये मिट्टी, यहाँ से ढहनी नहीं चाहिए। और आगे से जो बस है ना वो एकदम बढ़िया से अंदर डूब चुकी है या अंदर दब चुकी है, कुछ भी आप कह लो उस चीज़ को। और जो पीछे के टायर्स है ना यहाँ पर ये जगह है, तो ये मिट्टी डहने की वजह से हुआ है। और ये पीछे के टायर जो है वो थोड़ा ऊपर है। देखो ये यहाँ होने चाहिए थे नीचे, लेकिन ये यहाँ है। और आपको एक कमाल की चीज़ दिखाऊंगा इस यहाँ पर, ये देखो मैं इसके नीचे घुस रहा हूँ, बस के नीचे, और यहाँ देखो कितना स्पेस है। फिलहाल मैं बस के नीचे हूँ, सीधा खड़ा हूँ। रुको मैं कैमरा को थोड़ा एडजस्ट करता हूँ क्योंकि यहाँ पर गाइस लाइट बिल्कुल नहीं है। अब फिलहाल गाइस मैं सीधा खड़ा हूँ। फिलहाल देखो मैं एकदम सीधा हूँ, देखो मैं कहीं झुका हुआ नहीं हूँ, बिल्कुल भी अपने पैरों पे सीधा खड़ा हूँ। और फिर भी मैं ऊपर जो है टच नहीं हो रहा हूँ। बस के नीचे हूँ मैं फिलहाल, वो भी अंदर। और ये है बस का नीचे का हिस्सा, आप लोग देख सकते हो। इधर आना भाई थोड़ा, देखो अंदर से जो है ये कुछ इस तरीके का फिलहाल दिख रहा है। तो गाइज यहाँ पर जो है मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक बार बस का इंटीरियर भी दिखा देता हूँ। मैंने कैमरा फिर से ले लिया है, तो मैं फिलहाल जो बस का गेट है वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहा हूँ एक हाथ में कैमरा लेके। और नीचे देखो भाई मेरे जूते जो हैं उसमें मिट्टी ही मिट्टी फिलहाल भर चुकी है। लेकिन हम लोग गाइज फिलहाल जो बस है उसके अंदर आ चुके हैं। कैमरा फिर से एडजस्ट कर लेते हैं। और गाइज ये देखो फिलहाल ये जो बस है ना ये है जमीन के अंदर। क्या बात है गाइज। भाई साहब पीछे जो टायर है ना उसकी मिट्टी निकालनी पड़ी है नीचे से, क्योंकि बस जो है वो पीछे से उतनी ज्यादा दबी नहीं है। गाइस यहाँ पर ये है गड्ढे से निकलने की निंजा टेक्निक। चलो तो भाई अब बारी है बस को अंदर दबाने की, मिट्टी जो बाहर निकाली है उसको वापस से डालने की। जैसे भी तैयार है उस चीज के लिए। गाइस 4:45 बज चुके हैं, मैंने अभी अभी टाइम देखा। पूरा दिन जो है वो इसको दबाने में निकल गया है यहाँ पे। अब जो है गड्ढा भर रहे हैं। तो गाइस फाइनली यहाँ पर शाम हो चुकी है। सुबह स्टार्ट किया था, शाम
अंधेरा हो गया है भाई, बिल्कुल रोशनी वोशनी सब खत्म हो रही है, उधर चांद निकल रहा है, आप लोग देख ही सकते हो, और ठंड भी हो गई है। और गाइस फिलहाल जहां पर मैं खड़ा हूं इसके नीचे दफन है एक बस, एक बड़ी वाली बस। तो गाइस अब बस तो हमने इसके अंदर दबा दी है। अब आप लोगों का काम बनता है इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबाना, और गाइस आपका दूसरा काम ये बनता है नीचे कमेंट्स में ये बताना कि इस बस को कब निकालना है। ठीक है, ये आप लोग ही बताओगे। अगर आप कहोगे कि महीने भर बाद निकालना है तो महीने में निकाल देंगे, 20 मिलियन करना है 20 मिलियन कर देंगे, 6 महीने में निकालना है 6 में निकाल देंगे, 1 साल में निकालना है 1 साल में निकालेंगे। कमेंट्स में बताओ गाइस इसको निकालना कब है। और अगर कोई बाहर से देखेगा उसको तो कभी भी ये जो है अंदाजा भी नहीं लगेगा कि जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूं गाइस यहाँ कुछ दफन है। दफन का इतनी बड़ी चीज है कि पूरी बस ही इसके अंदर है। देखो दूर से कहीं कुछ अंदाजा ही नहीं लग रहा है कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो भाई इतनी क्रेजी चीज यार गाइस जैसे डेली तो करने को बिल्कुल नहीं मिलती है। और ये जो ऊपर पता है ऐसे ऊंचाई सी बन गई है, इस ऊंचाई का रीजन ये है कि जो बस थी ना उसकी जगह जो मिट्टी थी वो अब ऊपर आ गई है। बस का खुद का वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा था। तो गाइस मुझे उम्मीद है आपको पूरा मजा आया होगा, तो वीडियो के लिए लाइक कर देना। आज के लिए इतना ही, कब निकालना बता देना। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। और हम लोग भी घर चलते हैं, खाना वाना खाएंगे पिएंगे, यहीं लगे पड़े हैं सुबह से।